मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 28 फरवरी बुधवार को सोशल ग्रुप ग्वालियर एवं केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 100 महिलाओं को स्वरोजगार योजना द्वारा स्वावलंबी बनाने हेतु होटल आनंद पैलेस में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी बाल खांडे ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती उषा चौहान उपस्थित रही। प्रशिक्षण शिविर में 100 महिलाओं को स्वरोजगार योजना, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर निगम द्वारा संचालित की जाती है, उन योजनाओं की महिलाओं को जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की योजनाओं पर ग्वालियर की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती गरिमा गुप्ता उपाध्याय ने विस्तृत जानकारी महिलाओं को देते हुए कहा कि महिलाएं किसी भी क्रम में पुरुषों से कम न आंकें, क्योंकि आज की महिला शक्ति हर उस कार्य को करने और आसमान को छूने की शक्ति रखती है। केंद्र व भारत सरकार की योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नींव का पत्थर साबित हो रही है। इसलिए महिलाएं आगे आए और खुद को पैरों पर खड़ा करके इन योजनाओं का लाभ ले और पुरुषों की दौड़ में आगे बढ़े और अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जिला उद्योग के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री के.डी.एस. सोलंकी ने जानकारी देते हुए कहा कि आप लोगों को मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा आपके लिए खड़िया हूँ। वही ग्वालियर नगर निगम की सिटी मैनेजर श्रीमती संदीप राजपूत और श्री राठौर जी ने महिलाओं को योजनाओं से जुड़ी कई विभिन्न जानकारियां दी। शिविर के दौरान महिलाओं को मौके पर ही उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़कर वही उनको योजनाओं के आई कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्रीमती लता पवार ने किया। इस अवसर पर मराठा समाज की श्रीमती सुनंदा परांडे, सोनल चौहान, संध्या सोनोने, नेहा रणदिवे, रश्मि दलवी, अंजलि सिरसठ, कंचन नन्नोड़े, नीलू भैवाशे, शिवम शिंदे, हेमंत सिरसठ, रवि दलवी, टी.आर. भोंसले, राजे जगताप, जय सिंह कदम, अशोक चौहान बसंत कदम, नरसिंह वाड़के बसंत कदम, शिवाजी राव गागरे सहित मराठा समाज व अन्य समाज की भी सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। मैम, क्या आयोजन था और कितनी महिलाएं शामिल हुई? जी, ये राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड है, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड। ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। यहाँ पे क्षेत्रीय निर्देशालय ग्वालियर द्वारा ये आज 100 महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाए। जैसे ई श्रम की योजना चल रही है अभी, उसके अलावा पेंशन, प्रधानमंत्री पेंशन योजना की चल रही है, आयुष्मान भारत की योजना है, सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं। इसके अलावा महिला आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें, वो संबल बने और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इसलिए स्वयं सहायता समूह उनके बनाना और उनसे आजीविका वो अपनी कैसे चला पाएंगी, इसका मार्गदर्शन आज दिया जा रहा है। उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई और मतलब किस उम्र की महिलाएं? युवा महिलाओं का कार्यक्रम था 18 से 45 और लगभग 100 महिलाएं, 100 कंप्लीट महिलाओं ने आज इसमें सहभाग लिया है। मैम, इसमें कितनी योजनाएं शामिल हुई हैं आपके आज की? इसमें आप देखिए, जिला उद्योग केंद्र के सोलंकी जी आए थे, जो वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री की तरफ से रोजगार योजना है, रविदास योजना है, अंबेडकर योजना है, अनुसूचित समाज के लोगों के लिए योजनाएं हैं, वो सब योजना आज यहाँ से प्रमोट की गई हैं। इसके अलावा आज हमने नगर निगम के सिटी मैनेजर राजपूत मैडम को भी आमंत्रित किया था। तो उन्होंने जो अन्य योजनाएं हैं एपीएल वाली महिलाओं के लिए, जैसे जॉइंट लायबिलिटी लोन लेके आप कैसे व्यवसाय कर सकते हैं, इत्यादि की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्देश्य है महिलाओं का सक्षमीकरण करना, उन्हें रोजगार के अवसर देना, रोजगार की जानकारी देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। भविष्य में मैडम क्या महिलाओं के और योजनाओं का? अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पे हम इसी प्रकार का और एक कार्यक्रम ले रहे हैं और हमारा प्रयास, विभाग का, डिपार्टमेंट का प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजनाओं जिनको जानकारी नहीं है
वो जानकारी ले, सभी विभागों से लाभ ले सकें। और जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल बैंकिंग हो गई है, तो वो लोग समझें कि जो ऑनलाइन बैंकिंग की प्रक्रिया क्या है। बहुत सारी महिलाओं को, माता और बहनों को ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन ये सब की जानकारी नहीं है, तो इसमें विशेष तौर पे उसके बारे में गहनता से बताया जाता है। 1 तारीख को सीएम साहब कुछ नई योजनाएं भी प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। जी क्या उसमें से कुछ ऐसा जी, है वो जाहिर होने के बाद उसका हम लोग प्रचार प्रसार पूरी क्या? तरह से ऐसा है ना, करेंगे। लेकिन जी महिलाओं के लिए जी, पूरी तरह से उसका अनुपालन किया जाएगा। योजनाओं के घोषित होते ही उसकी जानकारी देना शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप राजपूत है। ग्रेजुएशन संदीप सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम ग्वालियर में। क्या आयोजन था? ये आज गरिमा जी ने यहाँ पे जो प्रोग्राम करवाया, इसमें बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। इसमें कि नगर निगम की तरफ से हम लोग इनको महिला सशक्तिकरण की जो भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मध्य प्रदेश शासन की, वो हमने बताई। इसमें कि अभी बहुत, अगर हम देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है कि PM स्वनिधि योजना पर हमारे जितने भी पथ विक्रेता बहनें हैं उनको लाभ दिया जाए। फर्स्ट चरण में हम 10,000 देते हैं, दूसरे चरण में 20,000, तीसरे में 50,000। इस तरह से हम उनको आर्थिक सशक्त बनाने के लिए जो भी योजना है उनका लाभ दिया। दूसरा भी जो हमारा मेन है समूह, आप जानते हैं कि एक महिला अकेले कुछ नहीं करने में थोड़ा सा झिझकती है, तो हम समूह के माध्यम से इनको सशक्त बनाकर गवर्नमेंट की विभिन्न डिपार्टमेंट से जोड़कर इनको सशक्त करना चाहते हैं। क्या नाम है हमारा? महिलाओं का वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। महिलाएं चाहती है कि वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, तो हमको अच्छा लगा आज यहाँ आकर, और गरिमा जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। आज क्या आयोजन था और कितनी महिलाएं शामिल हुई? आज मराठा सोशल ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर हमने मराठा समाज की महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त बनाया जा सकता है, वो घर में बैठकर या घर के बाहर जाकर वो किस प्रकार अपने छोटे मोटे उद्योग लगा सकती हैं, उसकी आज हमने पहली पहल की है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा जो आम नागरिकों को जो योजनाएं हैं उनको समझाया है। मध्य प्रदेश शासन की क्या क्या योजना है उनको समझाया, और नगर निगम की भी क्या क्या योजना है वो उनको जानकारी दी है। और इस अवसर पर हमने आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड और पेंशन कार्ड इसके फॉर्म भरवाए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस है कि महिलाओं ने, वैसे तो हमारा 100 महिलाओं का एक सीमित रजिस्ट्रेशन करने का आदेश था, लेकिन आज 150 महिलाएं यहाँ आई हैं और उसके अलावा भी अन्य महिलाएं हैं जानकारी के लिए। तो ये बड़ा उत्साह है और ये हमारी पहली पहल है और पहला कैंप है। और हर महीने शासन के द्वारा से इस प्रकार के हर महीने ये कैंप लगाने का एक यहाँ की जो गर्मा जी हैं, गर्मा गुप्ता जो यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हर महीने आप एक कैंप लगा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है। इसमें क्या मतलब लगभग आज जितनी महिलाएं शामिल हुई हैं तो सभी को मतलब है ना योजनाओं का लाभ मिलेगा? जी, योजनाओं की अगर वो पात्र हैं तो योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे इसमें अदर कास्ट महिलाएं अगर हाँ, कोई भी हो, उनकी उम्र केवल 18 साल से 50 साल होना चाहिए। दूसरा, ये यहाँ पर आके जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनको 250 रुपये शासन के द्वारा उनके राशि जो है उनके बैंक खाते में चली जाएगी आज ही।